तो हम लोग देख लेते हैं। देखो यार, क्या क्या टॉपिक जो है आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा, विच वे आर द टॉपिक दैट यू हैव टू रिमेम्बर। एक टॉपिक अक्सर हम लोग यूज करेंगे एंड दैट टॉपिक इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो है, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो है, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो है, व्हाट इज दिस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? क्या होता है ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? क्योंकि अक्सर हम लोग कुछ कुछ मैकेनिज्म में ये बोलेंगे कि इस मैकेनिज्म में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यानी शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, KIE लग रहा है। अब इसका मतलब क्या है, तो भैया पहले नाम पे ही जाते हैं, ठीक है। नाम में लिखा है आइसोटोप और काइनेटिक, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब जाहिर सा बात है कि अगर हम लोग आइसोटोप्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर चेंजिंग द आइसोटोप्स, तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज गेटिंग चेंज, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज गेटिंग चेंज। अगर आप आइसोटोप को चेंज कर दे रहे, एक आइसोटोप से बदल के दूसरा आइसोटोप लगा दे रहे, एक आइसोटोप से बदलकर दूसरा आइसोटोप लगा दे रहे हैं, एक आइसोटोप से बदलकर दूसरा आइसोटोप लगा दे रहे हैं, इन दैट केस अगर आपका काइनेटिक्स रिएक्शन का चेंज हो जा रहा है या रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कि इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है। क्लियर है सबको? जैसे हम लोग हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लगा दे या ड्यूटेरियम को हटा के ट्राइटियम लगा दे, तो भैया सब में रिएक्शन सेम होने वाला है, बट दिखता है कि रेट में फर्क आ गया, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस में अगर रेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, और रेट का चेंज सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि वैसे रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं जो बोले? यस सर। यस सर। आइसोटोप को चेंज करने से काइनेटिक्स में चेंज आ जाना, इसी को बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट्स, ठीक है। इफ यू आर चेंजिंग द आइसोटोप, ऐसे लिख लो, आइसोटोप्स को चेंज करने पर, ठीक है, आइसोटोप्स को, क्योंकि सर डेफिनेशन पे जाओगे तो तुम लोगों को हवा नहीं मारेगा, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहना चाहिए कि आइसोटोप्स को चेंज करने पर काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाना, काइनेटिक्स और रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज हो जाना, ठीक है, का चेंज हो जाना काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है भाई? आइसोटोप को चेंज करने पे काइनेटिक्स या रेट का चेंज हो जाना ही काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाता है। ये बेसिकली दो टाइप का है। एक तो आप बोल सकते हैं वन इज प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, और दूसरा जो टाइप होगा सेकेंड टाइप विल बी सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। एक मिनट, ये बड़ा हो जाता है। चलो, तो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एंड दो टाइप का ये होगा, ठीक है। अगर हम प्राइमरी की बात कर ले पहले कि सर प्राइमरी पहले बता दो, चलो यार पहले प्राइमरी देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जैसे मान लो कि किसी रिएक्शन में मान लो कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूट रहा है, ठीक है। क्या तुमको नोटिस करना पड़ेगा? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, ब्रेकिंग अगर हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इन विच स्टेप? तो हम बोलेंगे इन RDS स्टेप। क्या देखना है तुमको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहा है इन द रेट डिटरमाइनिंग
इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहा है इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो ऐसे केसेस में देन प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन का जिस रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप में, तो वहां पे हमको क्या दिखेगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा। क्लियर सबको, यस और नो? यस सर। देखो क्या है मतलब, मान लो अभी आगे चल के तुम लोग पढ़े होगे यार, कुछ लोग पढ़ लिया होगा, फिटजी वाला लोग पढ़ लिया होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया ना जी फिटजी में। यस सर। हाँ, तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है जनरली, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो हम E2 रिएक्शन तक तुम लोगों को पढ़ाएंगे, तो E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। क्या होगा एक स्टेप में भाई, बेटा ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूटेगा यहां से, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको बस यहाँ पे ये देखना है कि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं। तो अगर टूट रहा है तो अब जो भी प्रोडक्ट बने अल्कीन बनेगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बने अल्कीन बनेगा। हम लोग को ये बोलना है कि यहां पे चूंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो यहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, यहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, जल्दी बताओ। प्राइमरी KIE यानी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्यों सर ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा, मान लो कि यहां पे जो रेट कांस्टेंट है, द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू KH, द रेट कांस्टेंट इज KH, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज KH। जिस रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होता है, जब केमिकल काइनेटिक्स में लोग पढ़ेंगे। खैर, अब मान लो कि यहीं पे यार ये कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता और ये लिविंग ग्रुप छोड़ रहा होता है इसको। कैसे छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है यार, ये अभी मैकेनिज्म हम पढ़ाए नहीं एलिमिनेशन तुम लोगों को, और हम जो चीज बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। बताएंगे इमली तो आम मत सोचने लगना। तो अब यहां से मान लो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इधर टूट रहा है, यहां भी अल्कीन ही बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है दैट इज KD। यहाँ मान लो रेट जो है वो R1 रहा होगा, यहाँ रेट R2 रहा होगा। अब क्या ये R1 R2 सेम होता? अगर ये R1 R2 सेम होता तो हम लोग बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हम लोग क्या बोलते हैं? नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। यस सर। अगर R1 और R2 सेम होता तो हम लोग क्या बोलते, कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है या नहीं है? नो, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बात सही बात है। लेकिन चूंकि यहाँ पे RDS में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और एक बार कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूट रहा है, तो रेट जो है ये रेट अलग अलग हो जा रहा है। R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अब यहां पे अगर हम बात करें तो R1 जो है इट इज नॉट इक्वल टू R2, क्योंकि तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता हो चुका है कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है कार्बन ड्यूटेरियम का ये ज्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से, ठीक है। लगभग 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होता है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का ज्यादा होता है। ये तो बहुत बार तुम लोगों को हम बता चुके हैं, अब तुम लोगों को पता भी हो गया है। यस और नो? यस सर। यस सर। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे यार कार्बन हाइड्रोजन टूट रहा है, यहाँ पे यार कार्बन ड्यूटेरियम टूट रहा है, ज्यादा एनर्जी किसमें लग रहा है? पहला वाला में लग रहा है कि दूसरा वाला में लग रहा है? पहला वाला में लग रहा है कि दूसरा वाला में लग रहा है? दूसरा वाला में। तो पहला वाला और दूसरा वाला में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो फास्ट कौन होगा? पहला वाला। पहला वाला, हाँ वही, ठीक है, समझ गए कहानी। तो यानी कि यहाँ पे तुम ये बोलोगे कि R1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन R2, सिंस यही वाला लॉजिक फिर से कि बॉन्ड एनर्जी CD का इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। समझ में आया प्राइमरी
प्राइमरी हाँ, सर। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट समझ में आ रहा है? Yes, जल्दी sir. बोलो यस और यस नो। सर यस सर। यस सर तुम अपना खोपड़ी दिमाग लगाओ, बताओ कि SN1 या SN2 में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हम लोग को दिखता था? जल्दी बोलो। SN1 में दिख सकता है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे। SN2 में नहीं दिखता। अरे रे रे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है SN1 या SN2 में? नहीं नो सर नहीं दिखेगा। अरे भैया, जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है तो कहां से, कैसे SN1 में दिख गया और SN2 में नहीं दिखा? हम क्या पूछ रहे हैं, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिख रहा है SN1 SN2 में? नहीं दिख रहा है। अरे जिसको दिख रहा है वो नहीं बोलो कि दिखेगा। हाँ हमको अभी भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि SN1 हो या SN2 हो, दोनों में हाइलाइटिंग पॉइंट यही है कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, समझ में आ रहा है? और जब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, आईआईटी पता है क्या स्टेटमेंट देगा? ये स्टेटमेंट भी नहीं देता, आईआईटी दे देगा KH/KD इज इक्वल टू 1। तो KH/KD इज इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है यार? KH इज इक्वल टू KD है ना जी? यस सर। यस सर कि नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब कि नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। यस सर। Yes, sir. ऊपर वाले में हम लोग कह सकते हैं ना कि KH/KD का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि रेट ज्यादा तो रेट कांस्टेंट भी ज्यादा, रेट ज्यादा तो रेट कांस्टेंट भी ज्यादा। यस सर समझ में आया प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? यस सर। यस सर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में बस एक ही पॉइंट है, कीवर्ड एक ही है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूटना चाहिए। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूट रहा है, वहां प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा। बड़े आगे, मानो बुद्धिमानो, जल्दी बोलो। यस सर। चलो यस सर अब आते हैं कि सर और भी कोई इफेक्ट है क्या? हाँ बेटा, एक इफेक्ट और है। तो सर पहले इसको नोट कर लेते फिर बताते हैं। नहीं नोट करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है? सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है सर? ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, अरे सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब कि ऐसा रिएक्शन जहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका आरडीएस में नहीं टूट रहा है। ऐसा रिएक्शन जहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका आरडीएस में नहीं टूट रहा है, लेकिन फिर भी काइनेटिक्स में अंतर आ रहा है। और ये किस लिए आ रहा है? बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। ऐसे कैसे सर? बॉन्ड तो टूटा नहीं, फिर कैसे आया डिफरेंस? आया, मान लो मैंने एक सबस्ट्रेट तुमको दे दिया, ये सबस्ट्रेट दे दिया, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, और यहाँ पे मान लो क्लोरीन जोड़ा हुआ है। तुमने इसका ट्रीटमेंट कराया यार वाटर के साथ, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट कराया वाटर के साथ, यहाँ बन जा रहा है CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहाँ के OH लग गया। OH। फिर तुमने बोला कि सर अच्छा लग रहा है हमको ये रिएक्शन। हाँ, अब मैं बोलूं कि ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ CD3 कर दो और यहाँ पे Cl लगाओ और यहाँ पे H2O से फिर रिएक्ट करो, तो सर यहाँ पे भी तो वही चीज बनेगा। हाँ वही चीज बनेगा, यहाँ भी मैकेनिज्म SN1 ही होगा, यहाँ भी मैकेनिज्म SN1 ही होगा, यहाँ रेट R1 होगा, यहाँ रेट R2 होगा, यहाँ रेट कांस्टेंट KH होगा, यहाँ रेट कांस्टेंट KD होगा। पता है तुम लोगों को एक बात, यहाँ पे R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, KH का वैल्यू KD से ज्यादा है। बेटा KH/KD ग्रेटर देन 1 है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ भाई? वाई ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा? वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों ऐसा हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है भैया कि कार्बोकटायन जो तुम्हारा बन रहा था, जो तुम्हारा कार्बोकटायन बन रहा था, जैसे कि एक बार में ये कार्बोकटायन बनता, एक बार में ये कार्बोकटायन बनता और एक बार में ये कार्बोकटायन बनता। यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकटायन कैसे स्टेबलाइज्ड है? कह सकते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे प्लस H इफेक्ट लग रहा है। जल्दी बोलो, यहाँ पे भी ये CD3 क्या लगा रहा है? प्लस H लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? Yes, sir. और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में कौन सा बॉन्ड टूटता है जी? कार्बन हाइड्रोजन का ना। यस सर। हाँ, तो प्लस H इफेक्ट कार्बन CD3 का कम होता है प्लस H इफेक्ट ऑफ CH3। तो ये जो पॉइंट मैंने लिख दिया, इस पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि कौन सा कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला कार्बोकटायन क्या है? मोर स्टेबल है, और ये वाला कार्बोकटायन रिलेटिवली लेस स्टेबल, रिलेटिवली लेस स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलोगे कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तुमको क्या पता है रेट ऑफ SN1? रेट ऑफ SN1 किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलते हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। हाँ सर, हम लोग ये बात बोलते हैं। तो जब तुम लोग यार ये बात बोलते हो तो सीधा सा बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में R1 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा R2 से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि therefore R1 is greater than R2। दो IT कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, KH/KD greater than 1, या इन SN1 रिएक्शन क्या ऑब्जर्व होगा? सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। अरे बुझा रहा है बात? Yes, sir. अगर तुमको बात बुझाया है तो हमको ये बताओ कि SN2 में सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा हमको? नहीं सर। जल्दी बोलो, क्या हमको SN2 में सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा? कितना टाइम नहीं लगा रहा है, सर। कहाँ लगता है खोपड़ी तुमको? जल्दी बोलो ना यार। नो सर। नो नो नहीं नो दिखेगा क्योंकि वहां कोई कार्बोकटायन बनता ही बनता नहीं ही है। नहीं है। तो जब बना ही नहीं है तो आपको CH3 और CD3 का हाइपर कंजुगेशन आप कहां से देखिएगा? और जब हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी क्यों कंसिडर करेंगे? अरे बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सर तो बेटा ये सब पॉइंट जो है ना, ये सब पॉइंट IIT JEE एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इन SN2 रिएक्शन सेकेंडरी भी ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल नॉट बी। अपना चार्ट जो बनाया था ना, उस चार्ट में सब भी लिख लेना, पागल हो जाएगा जो तुम्हारा कॉपी पड़ेगा। बोले क्या क्या लिख दिया है भाई इसने? SN1 में प्राइमरी ऑब्जर्व नहीं होता है, SN2 में भी प्राइमरी क्या ही ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन SN2 में सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता है, लेकिन SN1 की अगर हम बात करें तो SN1 में सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे चल के तुम लोग दो रिएक्शन इसी तरह से और पढ़ोगे, एक पढ़ोगे E2 रिएक्शन और एक पढ़ोगे E1 रिएक्शन। अभी बता दे रहे हैं, उस समय भी बताएंगे। जहां कार्बोकटायन बनेगा, लिख भी देते हैं, तुम लोग खोपड़ी जो है एकदम खाली है, भूसा भरा हुआ है। जहां कार्बोकटायन RDS में बनेगा, वहां सेकेंडरी काई दिखेगा। समझ में आया बात? यस सर। अरे समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो आगे चल के हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे, E1 एंड E2 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन में भी कार्बोकटायन बनता है जैसे SN1 में बनता है। ठीक है, तो E1 रिएक्शन में ठीक है,
हमको सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट, प्राइमरी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी भी देखने को इवन में मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, यार sir. इसको नोट कर लो। कहाँ से स्टार्ट किए थे? यहीं से स्टार्ट किए थे ना। और पीछे सर, और एक बार। दारू वारू पी के बैठा हुआ है क्या यार? और पीछे और पीछे दिख नहीं रहा, हेडिंग डाला हुआ है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? अच्छा, हाँ। सुबह सुबह ही पी लेता है यार, रात उसमें पिया करो, पीना तो कभी नहीं चाहिए।